हेलो दोस्तों, मैं मनान अंसारी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र और इसके कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ये हमारा जो है वो है पार्ट 3। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज के हम इस नए वीडियो को की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पेशियों के स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। आपके ऑप्शंस हैं 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर या 2.7 सेंटीमीटर। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा आंसर नंबर बी, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं लाल, पीला, नीला और बैंगनी। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीले रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और इसी कारण हमें आसमान का जो रंग है वो नीला ही दिखाई देता है। हमें आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। किसकी वजह से? क्योंकि प्रकीर्णन की वजह से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? हमारे ऑप्शंस हैं एल आर के बराबर होगा, एल आर से छोटा होगा, एल आई प्लस एल आर के बराबर होगा और ऑप्शन नंबर डी है एल आई के बराबर होगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एल आई के बराबर होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक सूर्यास्त का मतलब जो रियल सूरज है और आभासी सूर्यास्त का मतलब जो असली सूरज नहीं है, सिर्फ वो दिखाई देता है। तो उसके बीच का जो समय अंतराल है वो होता है आपका 2 मिनट। यानी कि यहाँ क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो सूर्य है वो हमें उगने से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक भी हमें वो दिखाई देता है और ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो वही प्रश्न है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वो अंतर है 2 मिनट का। यानी कि सूर्य डूब चुका होता है लेकिन वो हमें फिर भी डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन हैं पीला, लाल, नीला या काला। तो आप सभी ने सूरज को देखा होगा, उगता हुआ सूरज किस रंग का दिखाई देता है या डूबता हुआ? तो वो होता है लाल रंग का। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? ऑप्शंस हैं ये 10 - 10 है वो 10 नहीं, इस तरह से नहीं है, ये पावर है। मतलब 10 का पावर -10 मीटर, 10 का पावर -8 मीटर या 10 का पावर -11 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 का पावर -10 मीटर जो होता है वो 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? हमारे ऑप्शंस हैं परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा वर्ण विक्षेपण। यानी प्रिज्म से कौन सी घटना होती है? तो वर्ण विक्षेपण की होती है। आपको पता है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त होता है और इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? हमारे ऑप्शंस हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने के कारण जो होता है वो होता है दूर दृष्टि दोष। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? हमारे ऑप्शंस हैं निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष। हाँ दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब, ये जो नेत्र है ये रेटिना के कहाँ बनता है? आगे बनता है। और वही दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? तो नेत्र की समंजन क्षमता, हम जो नज़दीक या दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं उसी क्षमता को हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। तो जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाएगी, यानी कि हम ना तो दूर की वस्तुओं को साफ देख पाएंगे और ना ही नज़दीक की वस्तुओं को साफ देख पाएंगे, तो ऐसे में इस दोष को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। हमारे ऑप्शंस है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, और इनमें से कोई नहीं। तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो असल में टिमटिमाते नहीं है, बल्कि तारे से आता हुआ जो प्रकाश है वो हमें कभी कम और कभी ज़्यादा दिखाई देता है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि तारे जो है वो टिमटिमा रहे हैं। और तारों के प्रकाश का कम या ज़्यादा होना ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। ऑप्शंस हैं परावर्तन, अपवर्तन, विकिरणन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा अपवर्तन। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हमारा सही जवाब होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या होता है कि कोई भी प्रकाश किसी कण पर पड़कर पड़ने के बाद क्या होता है कि ये कण जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और शेष जो ऊर्जा होती है उसको चारों तरफ फैला देता है, और इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण। आपके ऑप्शंस हैं लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, दूसरा ऑप्शन है नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, तीसरा ऑप्शन है नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, या पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देते हैं। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। हाँ दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज हमें लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बाकी जो रंग होते हैं उन सब का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में हो जाता है, और जिन रंगों का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में होगा वो रंग हम तक नहीं पहुंचते हैं, और लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो नहीं फैलता और सीधे वो हम तक पहुंच जाता है, और इसलिए हमें सूरज का रंग लाल दिखाई देता है। तो लाल का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।